हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि बायोप्सी किन कंडीशन पे कराना चाहिए। अक्सर पेशेंट की इंक्वायरी होती है कि हम बायोप्सी कब कराएं, तो चलिए आइए जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट आखिर बायोप्सी कब करा सकते हैं और किन कंडीशन में कराना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिन मटेरियल हैं, जैसे कि क्रेटिनिन है, यूरिया है, इनको किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखती है, रेगुलेट करके रखती है, हमारे फ्लूइड को बैलेंस करती है, इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करके रखती है। जब किडनी काम नहीं कर पाती है उतनी ही बेहतर तरीके से, तो वो इन्हीं वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके नहीं निकाल पाती है। अब किडनी खराब हो रही है, किडनी अपने काम करने की क्षमता को खो रही है, तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल। यानी कि देखा गया है कि 80% केसेस में जो किडनियां खराब हो रही हैं वो शुगर के वजह से हो रही हैं और बीपी के वजह से हो रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को लेके। जिन भी पेशेंट की किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है उनको पता है कि हाँ, उनको बीपी की शिकायत लंबे समय से रही है और धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती गई है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो जो भी पेशेंट लंबे समय से उनको बीपी की शिकायत रहती है, तो उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उनकी जो किडनियां होती हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होती चली जाती हैं, यानी कि वो अपने साइज से छोटी होती चली जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि आपका मेन रीजन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनी छोटी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन मालूम है कि हाँ, बीपी के वजह से आपकी किडनी खराब हुई है। वहीं पे अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर की वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को अगर शुगर है तो ब्लड में शुगर के कंटेंट डेली बेसिस पे मिक्स होते रहते हैं, और जब यही गाढ़ा खून जब हमारे किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए, तो वो फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारा क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे भी सवाल आता है कि शुगर है तो क्या इसमें भी हम बायोप्सी कराएं? तो जरूरी नहीं है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको बायोप्सी कराने की जरूरत है। आपको रीजन पता है कि हाँ, शुगर की वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है, शुगर ही एक रीजन है जिसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है और आपके लेवल्स बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सॉरी, जिन भी पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम होती है, जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनकी किडनी का साइज छोटा नहीं होता है, बस किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से किडनी अपनी फिल्टर करने की क्षमता को वो खो देती है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको बायोप्सी कराने की उतनी जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर बायोप्सी कब कराने की जरूरत होती है। बायोप्सी आपको तब कराने की जरूरत होती है जब आपको बीपी की शिकायत नहीं है, आपको शुगर की भी शिकायत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है और यूरिया बढ़ रहा है। ये दो कंडीशन में होती है, यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या कोई जेनेटिक फैक्टर हो गया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आईजीए नेफ्रोपैथी में ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपकी खुद की ही एंटीबॉडीज आपको ही क्या कर रहे हैं, आपकी किडनी के सेल्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो किडनी है प्रॉपर फंक्शनिंग पे नहीं जा रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में पता करना होता है कि आखिर रीजन क्या है, क्या सच में पेशेंट को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट की किडनी डैमेज हुई है। तो ऐसे कंडीशन में हमें बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ती है। यानी कि एज एग्जांपल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि कोई 10 साल का बच्चा है, उसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, उसको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है, ओवरऑल सारी चीजें उसकी ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, उसका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, उसका यूरिया बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम डॉक्टर्स ये डायग्नोस करने के लिए कि आखिर रीजन कहाँ पे है, क्योंकि जब हमें रीजन पता लगेगा, हमें कॉज पता लगता है, तब प्रॉपर बेहतर इलाज देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट की बायोप्सी कराते हैं कि आपको बीपी
बीपी नहीं है, आपको शुगर नहीं है, कोई भी आपको डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम बायोप्सी कराते हैं। और बायोप्सी कराने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बायोप्सी करा लेते हैं तो इससे साफ साफ पता लगता है कि आखिर रीजन क्या है, कॉज क्या है, क्यों आपकी किडनी डैमेज हो रही है, क्यों आपकी किडनी की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, क्यों आखिर आपका क्रेटिनिन और साथ ही साथ ब्लड यूरिया बढ़ रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किन कंडीशन में क्यों बायोप्सी जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।